फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। बहुत दिनों बाद ब्लॉग लेके आ रही हूँ। और बहुत दिनों बाद क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि इतने दिन से थी मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही थी और ऊपर से फिर बच्चों के पेपर भी थे। तो मैंने कहा चलो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो टेंशन होती है, लेकिन हमें भी टेंशन होती है बच्चों से ज़्यादा। माँ बाप को टेंशन होती है बच्चों के एग्ज़ाम की, तो ये भी एक रीज़न था। और आज मैं हर तरह से फ्री हो चुकी हूँ। तबीयत भी मेरी कुछ दिन से बढ़िया है, ठीक है। और बच्चों के भी आज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आज तारीख 12 तारीख है, 12 मार्च। उनके 19 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और आज ख़त्म हुए 12 मार्च। फ्री हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम उनके ख़त्म हो चुके हैं। अब रिज़ल्ट कैसा आएगा वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो आज बच्चे बहुत खुश हैं। और खुशी खुशी में उन्होंने मुझे बोला मम्मा होली स्टार्ट हो जाएगी कल से। कल छोटी होली है, परसों फिर बड़ी होली। और होली का त्यौहार तो होली दिवाली तो वैसे सभी को पसंद है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको होली दिवाली नहीं, दिवाली तो मोस्टली लोगों को पसंद होता है, लेकिन होली का त्यौहार कम कुछ ही लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और इसीलिए उन्होंने आते ही स्कूल से एक फरमाइश मेरे सामने रख दी कि मम्मा हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब आप हमारे लिए गुजिया बनाओ। मुझे गुजिया ज़्यादा कोई पसंद है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए तो बनाती हूँ। बनाती मैं हर साल हूँ, बच्चों को पसंद है इसीलिए मैं बनाती हूँ। और फिर गेस्ट भी आते हैं भाई होली पे, तो फिर चाहिए, इसलिए भी बनाती हूँ मैं गुजिया। तो इसीलिए मैंने जा कर के सबसे पहले मैंने कहा चलो सामान लेके आते हैं। तो मैं सामान वामान ले आई गुजिया का और तैयारी भी कर दी है। तैयारी मैंने सूजी जो है भूनने के लिए चढ़ा दी है। यहाँ पे सूजी मेरी भून रही है। साथ साथ मैंने सोचा कि चलो आज दिमाग क्या है फ्री हो गया है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ना स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से जो है मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। क्यों हो गई थी? मुझे वज़न वगैरह कुछ भी नहीं उठाना होता, लेकिन क्या हुआ था, पानी वाला पानी दे के गया मैं, पानी बोतल वाला जो पानी लेते हैं हम, वो पानी दे के भैया गए थे और मैंने वो जो है बाल्टी उठा ली। बस उसके बाद तो मुझे जो परेशानी हुई है ना, बहुत दिन तक मैं बहुत ज़्यादा परेशानी, अभी भी मुझे परेशानी है। मुझे सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने तक में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी काम तो घर के करने ही हैं। अब तो खैर बच्चों के पेपर ख़त्म होने के बाद ज़्यादा दिमाग मतलब वो हो गया है मेरा फ्री। और सेहत तो ठीक है, फ़िलहाल तो मुझे दर्द से राहत है, दवाइयाँ मैं ले ही रही हूँ। मैंने कहा चलो होली है भाई, तो होली में जो मस्ती होगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें हम लोग। और मैं किस तरीके से गुजिया वुजिया बना रही हूँ, मेरे बच्चे किस तरीके से साथ देंगे गुजिया बनाने में, क्योंकि हम 3 जने ही हैं घर पे। इनके पापा फ़िलहाल गए हुए हैं कलकत्ता में। हालांकि वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, लेकिन कब आएंगे? आज 12 तारीख हो गई है, 12 मार्च, अभी तक वो बैठे भी नहीं है ट्रेन में। कह रहे हैं कि बताता हूँ करता हूँ, क्या होगा पता नहीं, अब कल पता चलेगा जो भी है। फ़िलहाल तो कुछ मुझे उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है उनके आने की, क्योंकि उनका जो है कोई बायर विज़िट भी है वहाँ पे, तो इसी वजह से ये भी रीज़न है उनका। चलो जो भी होगा देखते हैं। नहीं आएंगे तो फिर मूड भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि त्यौहार तो मिलजुल के मनाने में अच्छा लगता है। त्यौहार में फैमिली मेम्बर ही ना हो पूरे, तो त्यौहार तो वैसे भी कम, मज़ा जो है उसका कम हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो करना ही है। तो चलिए मैं गुजिया की तैयारी कर ही रही हूँ। मैंने सूजी जो है भूनने के लिए चढ़ा रखी है, उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा और करते हैं, बनाते हैं गुजिया। गुजिया के लिए मैं क्या स्टफिंग तो अभी तैयार कर दूँगी और बनाऊँगी थोड़ा सा लेट, क्योंकि खाना बनाना भी, शाम का खाना भी खाएंगे हम लोग, भूख भी लगी है। आज मेरा चक्कर ही चक्कर कट गए मार्केट में। पहले मैं राशन लेके आई, फिर मैं गुजिया का सामान लेके आई। और गुजिया का सामान में क्या खोआ रह गया था, मावा, तो मैंने कहा चलो उसको भी जा कर के फिर मुझे अलग से लाना पड़ा, तो वो लेके आई। और थक चुकी हूँ वैसे ही, मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ सूजी मेरी भून रही है इधर, तो सूजी वूजी भून लेते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। आप लोग बने रहना। तो यहाँ फटाफट मैं सूजी भून रही हूँ, सूजी भून रही हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं सोची थी नहीं बनाऊँ, आज नहीं बना करके मैं कल बनाऊँगी, लेकिन नहीं, बच्चों ने ना बिल्कुल ज़िद पकड़ ली कि नहीं मम्मा आज ही बना लेते हैं मिलके। तो मैंने कहा चलो फिर लगते हैं, क्योंकि मैं राशन लेने गई थी ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा थकावट सी मुझे महसूस हो रही थी और दर्द भी हो रहा था बहुत ज़्यादा कंधे में और कमर में। तो मैंने कहा आज नहीं बनाते हैं, कल बना लेंगे। नहीं, बच्चे बिल्कुल भी माने नहीं, बोले कि नहीं मम्मा आज ही बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, हम बनवा देंगे, हम करवा देंगे। मैंने कहा चलो वही लगते हैं, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था,
इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट फटाफट भून के रख लूँगी और उसके बाद में मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी, खाना बना लूँगी मतलब। और लास्ट में जब खाना वाना खाने के बाद में फिर जो है हम लोग गुजिया बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा मसाला तब तक क्या है होगा, ठंडा हो जाएगा तो भून भान के रख लेते हैं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले हैं, खाली मावा डाला है, थोड़ी सूजी भून के डाली है और इसमें मैंने चिरौंजी डाली है क्योंकि ज़्यादा कुछ वो खाएंगे नहीं, किशमिश वगैरह खाते नहीं, बच्चे निकाल करके फेंक देते हैं मेरे। तो मैंने कहा खाली चिरौंजी डाल लेती हूँ। और नारियल जो है गोला यानी कि वो मैंने इसमें मिक्सी में थोड़ा सा कर लिया था, पीस लिया था, हल्का सा खड़ा खड़ा ही था, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा था क्योंकि हाथ से कद्दूकस करो तो बहुत टाइम लग जाता है और चॉपर में हो नहीं पाता। तो मैंने कहा मिक्सी में ही ना उसको एक बार दरदरा सा कर लिया और बस वही डाला, इलायची पाउडर। और जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा उसके बाद में बस बूरा, बस लास्ट में। और इलायची जो है ना मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्सी में पीस ली थी, फटाफट फटाफट वाला काम किया है मैंने। और उसके बाद में मैं लग गई क्योंकि मुझे भूख लगने लगी थी। बच्चों को तो बस यही था कि बस गुजिया बना लो, वही खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, गुजिया तो अभी नहीं खाएंगे क्योंकि बनाने में गुजिया बनाने में ना टाइम बहुत लगता है और उसे बनाने के लिए ना 2 जने तो कम से कम चाहिए क्योंकि जितनी भी बार उसके साँचे में हम उसको लगाते हैं, उसकी पूड़ी बेल करके, उतनी बार वो निकलता जाता है, लोई बनती जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं जो है पेट पूजा की तैयारी करती हूँ, बाद में जो है हम काम दूसरा कर लेंगे। तो मैंने कहा फटाफट क्या बन सकता है, बस नमकीन। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाने में पहले लग लेती हूँ क्योंकि बच्चे अगर सो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, भूखे सो जाएंगे, फिर वो भी टेंशन है। या बीच में ही भूख लगी बोले मम्मा अब खाना बना लो, तो फिर आधी रात में खाना बनाना और फिर बीच में कोई काम छोड़ करके इस तरह का गुजिया वगैरह बना रहे हो, छोड़ करके उठाना भी बड़ा मुश्किल ही लगता। तो मैंने सोचा पहले खाना वाना अपना बना लेते हैं, खा लेते हैं आराम से, फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके आराम से जो है तसल्ली से हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर चावल छौंक देती हूँ और तब तक मैंने ली दवाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो पुलाव बनाने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, दवाई ले ली थी मैंने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में। मैंने कहा दवाई आज मैं भूल भी गई थी वैसे भी, तो मैंने कहा चलो दवाई ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा जब तक कुकर की स्टीम निकल रही है तब तक मैं ये तैयारी अपनी कर लेती हूँ। सूजी और जो मावा भून के रखा था उसमें इलायची, मैंने ना इलायची पीस ली थी चीनी के साथ थोड़ी सी, तो वो भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा बूरा वगैरह मिक्स करके इसको तैयार करके एक तरफ रख देती हूँ, मैदा गूंद करके रख देती हूँ। फिर बाद में जो है आराम से अपना खाना वाना खा के बनाएंगे। और सिंक में बर्तन भी इतने इकट्ठे हो गए थे ना, कुछ भी आप काम स्टार्ट करो लेकिन पहले बर्तन सिंक भर ही जाता है। इधर गुजिया बनाने के लिए मैंने मैदा ले लिया है, उसमें मोन डाल के इसका आटा वाटा गूंद करके मैं रख दूँगी। हर बार क्या है मैं दिन में ही बनाती थी हर साल, लेकिन इस बार क्या है रात हो गई। और हर बार होता था कि दीदी को या किसी को बुला लेती थी तो हेल्प हो जाती थी। इस बार हम तीनों ने मिलकर ही बनाई है गुजिया। मैंने कहा हम तीनों मिलकर ही बना लेंगे, प्रथम भी बोल रहा था। फिर दीदी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर हम लोग ही बना लेंगे मिल करके। और इतना ज़्यादा कोई बनाने नहीं था, मैंने सिर्फ आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिया था। 10 बज रहे हैं और 10 बजे हम खाना वाना खा चुके हैं और अब जा कर के हम गुजिया बनाने बैठेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी दोनों जगे हुए हैं, प्रथम और काव्या और मैं, तीनों मिलके हम आज गुजिया बनाने वाले हैं। देखते हैं कब तक बना पाते हैं और कितनी बन पाती है। तो इन दोनों के भरोसे मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया था। पहली बार मैं बच्चों के साथ मिलकर के गुजिया बना रही थी। हर बार दीदी वगैरह आ ही जाती थी, लेकिन इस बार बच्चों के कहने पे बच्चों के साथ ही मैंने कहा चलो हम ही लोग बना लेंगे क्योंकि दीदी की तबीयत वगैरह ठीक रहती नहीं है। मैंने कहा चलो हम ही लोग बना लेंगे। लेकिन उसका अंजाम ये हो गया, प्रथम तो थोड़ी ही देर में जो है थक गया क्योंकि उसने 1-2 गुजिया बनाई, वो फट गई। तो उसने बोला मम्मा मुझसे तो बन नहीं रही है। फिर मैंने कहा चलो तुम बेल लो। उसने बेली तो उससे बेल ही नहीं रही थी। फिर उसको नींद आने लगी और क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे, पेपर था इनका, तो इसलिए सुबह जल्दी उठे थे रिवीजन के लिए, तो उसको नींद आने लगी तो वो तो सो गया था। फिर लास्ट में मैं और काव्या हम दोनों ने मिलकर ही जो है गुजिया बनाई। लेकिन चलो जो आटा मैंने गूंदा था उसके बाद मुझे थोड़ा सा आटा और मतलब मैदा थोड़ा सा और गूंदना पड़ा एक्स्ट्रा। और ये जो मसाला मैंने जो तैयार किया था उसकी स्टफिंग गुजिया की वो सारी कंप्लीट हो गई थी। चलो इस तरह से गुजिया तो हमारी बन गई।
कल हम लोगों ने गुजिया बनाई रात के 12 बजे तक, गुजिया बना के तल के, मतलब 12 साढ़े 12 बजे बज गए थे मुझे। और प्रथम ने तो थोड़ी बहुत ही हेल्प करी, बाकी हेल्प जो है थोड़ी बहुत काव्या ने मेरी करी। उसमें से बहुत सारी गुजिया क्या बच्चों ने भरी थी, तो गुजिया फूट भी गई, मतलब फट, उनका ना मुंह खुल गया, फट गई हैं। हालांकि गुजिया तैयार हो गई, जैसे तैसे बना ली है मैंने। मुझे भी परेशानी हो रही थी बैठने में, तो बच्चों ने जो भरी है वो कुछ इस तरह की हो गई है। और मुझे बहुत बड़ा दिया है विपिन ने सरप्राइज़। उनका सुबह मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि अंजलि मैं आ रहा हूँ फ़्लाइट से, और वो कुछ ही देर में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ से 2.5 घंटे लगते हैं उनको, और वो उतर चुके हैं। और इसी चक्कर में मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश किया अपना, मतलब खाना वाना भी बनाना था। और उनका ऑर्डर था कि वो आज खाएँगे कड़ी चावल। हालांकि कड़ी कल बनती है हमारे यहाँ ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, कल के दिन बनती है, बड़ी होली वाले दिन कड़ी। लेकिन उनका ऑर्डर था आज कि अंजलि मेरा कड़ी खाने का मन है, तो मैं कड़ी चावल खाऊंगा। मैंने कड़ी तो रेडी कर ली है, जाती फटाफट चावल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वो आ जाएंगे। भूख का भी टाइम हो चुका है, टाइम 1:30 बज रहे, सारा काम ख़त्म कर चुकी हूँ, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। तो ये है कड़ी जो मैं तैयार कर चुकी हूँ, पकौड़े वाली कड़ी बनाई है, और बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया आज मैंने। और ये बनाए हैं आलू, जो सही से ये भी जो है उसी में छोंके हैं। और चावल मुझे चढ़ाने हैं, दूध रखा हुआ है उबला हुआ, इधर इमली भी भिगो के रखी हुई है, क्योंकि भल्ले की तैयारी भी करनी है मुझे, सौंठ बनानी है, तो भल्लों के साथ सूट चाहिए, तो इसी मीठी चटनी, तो वो उसके लिए मैंने इमली भिगा दी है। बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, विपिन भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चावल चढ़ा लेती हूँ। और रोटी अगर कहेंगे तो आटा गूंदा हुआ है, फटाफट से तैयार कर दूँगी, कल का आटा गूंदा हुआ है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि 1:30 भी बज चुके हैं। बच्चों ने भी इसलिए कुछ नहीं खाया कि पापा के साथ खाएंगे, वो भी एक्साइटेड है कि पापा आ रहे हैं तो खाना उनके साथ ही खाएंगे। और मुझे तो खैर टाइम हो ही गया, आज मैंने कपड़े भी बहुत सारे धो दिए, क्योंकि कल कपड़े धुलेंगे नहीं, आज थर्सडे था, मैं नहीं धोती हूँ बृहस्पतिवार को कपड़े, लेकिन आज मैंने मजबूरी में धोए, क्योंकि कल भी नहीं धुलेंगे, और कपड़े मेरे पास बहुत सारे हो गए थे, मैंने कल भी नहीं धोए थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज धो लेते हैं, तो थोड़ा फ्री रहेंगे। चलिए मिलते हैं। आ गए धोखेबाज यहीं के। हेलो तो बोल दो, हेलो हाय कर दो। हेलो भाई, क्या भाई भाई, हेलो भाई। क्या लाए हो? गंगा जल। हाँ वो खाना खा करके हम लोगों ने रेस्ट किया, गप्पे शप्पे मारे, क्योंकि बहुत दिनों में आते ना, तो फिर इधर उधर की बातें होती हैं, घर की बाहर की सब तरह की बातें होती हैं, तो वो करके उन्होंने किया रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद दोनों चले गए हैं
पापा बेटा मंदिर, कालका जी मंदिर गए हैं वो दोनों दर्शन करने के लिए, माता रानी के साथ छोटी होली मनाने के लिए। पिछले साल हम चारों गए थे, पिछले साल वाला व्लॉग है मेरा होली का, जब भी मैंने स्टार्ट किया था, तो वो आप लोग देख लेना, उसमें भी पता चल जाएगा कि हम लोग पिछले साल भी गए थे। और इस साल मैं और काव्या नहीं गए, लेकिन ये दोनों गए हैं मंदिर। मैंने कहा चलो आप दोनों चले जाओ, और मैं यहाँ कुछ काम थे, मैंने कहा वो कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद गप्पे शप्पे मार के मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना लिया होली का। तो मैंने कहा अब काम भी करना है वीडियो बनाने के बाद में। तो मैंने दही बल्ले बनाने के लिए वहाँ दाल भीगी हुई है, यहाँ मेरी चटनी तैयार हो चुकी है, मीठी सोंठ बना दी है मैंने इमली की। तो चलिए आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल मिलते हैं आपसे। धमाकेदार होली होने वाली है हमारे घर पे भी, तो कल आपसे मिलेंगे। कल ही मैं ब्लॉग जो है पोस्ट कर दूंगी अपना, और ये वाला भी आज ही अपलोड करना है। तो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।